तमिलनाडु में एक ऐसा दिव्य धाम है जहां भगवान शिव एक अनोखे रूप में वास करते हैं। ये है पंचवर्णेश्वर मंदिर। क्या आप जानते हैं इस मंदिर में शिवलिंग स्वयं दिन में 5 बार अपने रंग बदलता है। लोग कहते हैं भगवान की मूर्तियां पत्थर की होती हैं, पर इस मंदिर में आपका ये भ्रम टूट जाएगा। पहला और सबसे बड़ा रहस्य, इस मंदिर का शिवलिंग दिन में 5 बार अपने रंग बदलता है। सुबह में शिवलिंग गहरे लाल रंग का होता है, दोपहर में सुनहरा, शाम में हल्का हरा, रात में नीला और देर रात फिर से गहरा लाल हो जाता है। ये कैसे संभव है कि एक ही पत्थर बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के अपनी आभा और रंग बदलता रहे? ये भगवान शिव के 5 अलग अलग रूपों और सृष्टि के 5 तत्वों का प्रतीक माना जाता है। ये तो बस शुरुआत है। पंचवर्णेश्वर मंदिर का शिवलिंग किसी मानव ने नहीं बनाया, बल्कि ये स्वयं प्रकट है। पौराणिक कथा के अनुसार ये शिवलिंग धरती से स्वयं प्रकट हुआ था। इसी कारण इसे अत्यंत जागृत और शक्तिशाली माना जाता है। पंचवर्णेश्वर मंदिर के ये रहस्य हमें सिखाते हैं कि भगवान का स्वरूप केवल हमारी कल्पना तक सीमित नहीं है, बल्कि वे जीवन के हर रंग में मौजूद हैं। ये धाम हमें बताता है कि भगवान शिव आज भी अपने भक्तों के लिए मौजूद हैं, जो हमें जीवन के हर रंग का अनुभव कराते हैं। इसीलिए ध्यान में रखें, जहां आस्था गहरी हो वहां हर मुश्किल हो जाती है सरल। भगवान की कृपा से जीवन होता है अद्भुत और दिल से हल। हर हर महादेव, जय पंचवर्णेश्वर। अगर वीडियो प्रेरणादायक लगे तो चैनल को फॉलो करें। धन्यवाद। वो अद्भुत क्षण जब शिव ने पूरी गंगा को अपनी जटाओं में कैद कर लिया। राजा भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर गंगा स्वर्ग से उतरने को तैयार हुई, लेकिन उनका प्रवाह इतना प्रचंड था कि पूरा पृथ्वी लोक डूब जाता। दुनिया को बचाने के लिए भगवान शिव ने लिया सबसे बड़ा निर्णय। गंगा आकाश से गरजती हुई उतरी। उनकी धार इतनी तेज थी कि देवता भी भयभीत हो गए। तभी शिव प्रकट हुए, हिमालय की चोटियों पर खड़े। उन्होंने अपनी जटाएं खोली और गंगा को उसमें समेट लिया। गंगा की प्रचंड धारा शिव की जटाओं में उलझकर शांत हो जाती है। धीरे धीरे वह कई धाराओं में विभाजित होकर पृथ्वी पर उतरती है। धरती हरी भरी हो जाती है, जीवन लौट आता है। देवता और अर्श प्रणाम करते हैं। गंगा बन जाती है त्रिपथगा, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल तीनों में बहने वाली पवित्र नदी। और तभी से गंगा कहलाती है मोक्षदायिनी, जीवन की धारा। भारत में एक ऐसा चमत्कारी स्वयंभू शिवलिंग है जिसे कोई भी इंसान छू नहीं सकता, यहाँ तक कि मंदिर के मुख्य पुजारी भी नहीं। यह रहस्य छिपा है आंध्र प्रदेश के श्रीकालहस्ती मंदिर में, जो स्वर्णमुखी नदी के किनारे बसा है। इस शिवलिंग को न छूने का कारण है इसमें समाई हुई 3 परम भक्तों की दिव्य ऊर्जा। एक मकड़ी, एक हाथी और एक सांप। कहते हैं सतयुग में एक मकड़ी थी जो रोज शिवलिंग को धूप और धूल से बचाने के लिए उस पर अपनी कला से एक सुंदर जाला रूपी मंदिर बनाती थी। उसी जंगल में एक हाथी भी था जो रोज पवित्र जल से शिवलिंग का अभिषेक करता था, पर अनजाने में वह रोज मकड़ी का बनाया मंदिर तोड़ देता था। और तीसरा भक्त था एक सांप, जो अपनी सबसे अनमोल नागमणि शिवलिंग पर अर्पित कर शिव की आराधना करता था। एक दिन अपना मंदिर रोज टूटता देख मकड़ी ने हाथी को सबक सिखाने की ठानी और उसकी सूंड में घुस गई। असहनीय पीड़ा में हाथी ने अपनी सूंड पत्थर पर पटक पटक कर अपने प्राण त्याग दिए और साथ ही उस मकड़ी का भी अंत हो गया। और इस भीषण अफरा तफरी के बीच महादेव का तीसरा भक्त वो सर्प भी कुचला गया। उनकी इस अटूट और निस्वार्थ भक्ति को देखकर महादेव प्रकट हुए। उन्होंने तीनों को मोक्ष प्रदान किया और वरदान दिया कि उनकी आत्माएं हमेशा के लिए इसी शिवलिंग में समाहित रहेंगी और यह स्थान उन्हीं के नाम श्रीकालहस्ती से जाना जाएगा। और उनकी आत्माओं का सम्मान करने के लिए आज तक कोई भी इंसान इस स्वयंभू शिवलिंग को स्पर्श नहीं करता। आपको इन तीनों में से किसकी भक्ति सबसे ज्यादा सच्ची और निस्वार्थ लगी? कमेंट्स में हर हर महादेव जरूर लिखें।